ओके। हाउसकीपिंग। हॉस्पिटल्स के अलावा कौन-कौन सी इंडस्ट्री में आप हाउसकीपिंग या फिर अदर जो भी पोजीशंस के लिए आप हायरिंग करते हैं, वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं सर? जो अभी आपकी फ़र्म है, ये कितने टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव है सर? कि ये इन सभी जॉब्स की लोकेशन क्या रहती है? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं। सो सर, कैसे हैं आप? ओके, बढ़िया। जी सर। तो सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो इसलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी, फ़र्म का नाम, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और इस जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं? जी सर। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं पाल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में मैं 6-7 साल से वर्किंग में हूँ। ओके। और वैसे मैन कहाँ से पावर बिलॉन्ग करते हैं सर आप? मैं गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से बिलोंग करता जी सर। हूँ। जी। और अभी जो आपकी पाल मैनेजमेंट फैसिलिटी कंपनी है, ये कौन-कौन सी कंपनीज़ में जॉब प्रोवाइड करवाती है सर? ये ऑल मैन पावर, ऑल सर्विस मैन पावर, सिक्योरिटी हो गया, हाउसकीपिंग, जीडीए, ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में, जैसे कोई भी हो गया, इंडस्ट्रीज में कहीं भी, मतलब किसी भी कंपनी हो चाहे सोसाइटी हो, जी। हाँ, हर जगह मैन पावर प्रोवाइड कराती है। और इन मैन पावर्स का मोस्टली क्या वर्क रहता है कंपनीज़ में? कंपनी में जैसे जीडीए, जैसे हॉस्पिटल में हम लोग जीडीए और हाउसकीपिंग हो गया, अदरवाइज जैसे कि सिक्योरिटी हो गया। जी। हाँ, ये सारी मैन पावर हम लोग जो है प्रोवाइड तो जैसे कि आप जीडीए बता रहे हैं, हाउसकीपिंग बता रहे हैं, तो जीडीए में क्या करना रहता है और हाउसकीपिंग में क्या करना रहता है? जीडीए का वर्क रहता है, पेशेंट केयर का काम होता है। ओके। जैसे पेशेंट की देखभाल करना, सारी चीज़ें, जैसे उनके चादर वगैरह और भी काफ़ी काम रहते हैं पेशेंट से रिलेशन। ओके। लेकिन हाउसकीपिंग का काम जो रहता है वो साफ़ सफाई वगैरह करना, उनके पास, पेशेंट के पास या फ्लोर पे जिस पे भी है, साफ़ सफाई करने का काम रहता है। ओके। और जो अभी आपकी फ़र्म है, ये कितने टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव है सर? सर, इसको हो गया 15-16 साल हो गया। 15 से 16 साल? 15 से 16 साल हो गया इसको। ओके सर। तो आगे सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इन सभी जॉब्स की लोकेशन क्या रहती है? लोकेशन सर, वैसे तो कंपनी ऑल इंडिया काम कर रही है, ऑल इंडिया, कहीं भी, हर जगह जो है स्टाफ को पैन इंडिया जरूरत अपन है। बोल हाँ, सकते हैं, राइट? हाँ, जी जी, राइट। लेकिन अभी जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं वो गाजियाबाद एंड नोएडा, गाज़ियाबाद और नोएडा दोनों लोकेशंस हाँ, पे दोनों एक्टिव हायरिंग लोकेशन हो के रहा है। लिए हम आपसे और सर, जैसे आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन सभी जॉब्स के लिए जो कैंडिडेट्स आपको रिक्वायरमेंट है, क्या लोकल कैंडिडेट्स आपको चाहिए या फिर पैन इंडिया से कहीं से भी आपको मैन पावर चलेगा? ज़्यादातर तो हम लोग जैसे लोकल कैंडिडेट ही हम लोग हायर करते हैं, जिससे कि रहने की, खाने की व्यवस्था वो खुद कर सकें, क्योंकि ओके। ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। तो हम लोग ज़्यादातर लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट का चूज़ करने का कारण आपका ये है कि रहने और खाने की व्यवस्था आपकी कंपनी द्वारा नहीं प्रोवाइड कर पाती, इसलिए कि कैंडिडेट्स खुद अपने लेवल पे देख लें, राइट? जी, राइट। ओके सर। आगे सर, जैसे सबसे मेन क्वेश्चन रहता है सैलरी का, तो सैलरी सर, बेसिक सैलरी या फिर इनहेंड सैलरी कितना रहता है इन सभी जॉब्स के लिए? हमारे जैसे साइड का सिस्टम है, अलग अलग साइडों पे अलग अलग सैलरी का सिस्टम है। कहीं हम लोग जो है 8 घंटे का भी 14,000, कहीं 12 घंटे का हम लोग 16,000, अलग अलग सिस्टम रहता है साइडों के हिसाब से। मिनिमम कितना रहता है सर? मिनिमम रहता है जो गाजिया, वो तो आपको पता है, यूपी का जो मिनिमम वेजेस है वो तो सैलरी रहता ही रहता है। जैसे कि हम अभी गौर सिटी में काम कर रहे हैं जी। गौर सिटी में हम लोग 12 घंटे का जॉब है, उसमें हम लोग 16,000 रुपये दे रहे हैं। ओके। 4 ऑफ भी दे रहे हैं, प्लस ESI PF भी दे रहे हैं। ये तो आपके डायरेक्ट मतलब विदाउट ओटी, ये वाला जो हाँ, 16,000 जी जो जी बता रहे हैं, राइट? यस यस यस। तो इसमें फिर 12 घंटे के बाद तो ओटी वगैरह तो एक्स्ट्रा नहीं रहता होगा, राइट? नहीं, उसमें क्या हो जाता है कि कभी जैसे कोई स्टाफ हमारा अगर शॉर्ट रहता है या जी। किसी कारण बस छुट्टी पे रहता है, ऑफ कर लेता है, तो उसका हम लोग डबल लगाते हैं, जी। डबल ड्यूटी कर सकता है। और आगे सर मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा, इंसेंटिव वगैरह भी रहता है क्या? जैसे कि फुल अटेंडेंस है या फिर कोई नाइट शिफ्ट में किसी ने किया है तो कोई है इंसेंटिव जी इसी जी, टाइप का? वो भी मिलता है जी। इंसेंटिव भी आप या करवाते हैं? इंसेंटिव भी मिलता है।
तो अपन एक आइडिया लेते हैं कि एक कैंडिडेट है जिसका इंसेंटिव भी बन रहा है और बेसिक सैलरी जो है वो फुल अटेंडेंस है उसका, तो टोटल कितना सैलरी उसका बन सकता है महीने के एंड में? अब जैसे अभी हमने गौर सिटी का जिक्र किया था, वहाँ पे हम लोग अगर मिनिमम पड़ जाता है मंथली में 20 से 22, 20 से 22 हज़ार, 20 राइट? से 22। और ये सर क्या इंक्लूड पीएफ ईएसआई है फिर विदाउट पीएफ ईएसआई है ये वाला? नहीं, इंक्लूड PF ES। इंक्लूड पीएफ और ईएसआई है, yes, राइट? yes। ओके सर। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये तो फिर हाउसकीपिंग के जॉब हैं, तो फिर इसमें सीटिंग का तो कुछ रहता ही नहीं, वो सब स्टैंडिंग जॉब रहते होंगे, राइट? जी, राइट। ओके सर। और इसमें सर आपको क्या फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए होते हैं या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए होते हैं? नहीं, एक्सपीरियंस वाला अगर हॉस्पिटल लाइन का मिल जाता तो अच्छी बेटर है, लेकिन उसको हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। ओके, तो हाँ, ट्रेनिंग, फ्रेशर है तो ट्रेनिंग हम देते तो हैं। ट्रेनिंग तो पेड ट्रेनिंग रहता होगा सर? हाँ, ट्रेनिंग पे भी पेमेंट करते हैं। और जो कैंडिडेट्स आते हैं या फिर आना चाहते हैं उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए सर? मिनिमम हाउसकीपिंग का तो हम जैसे 8 भी पढ़ा है, 10 भी पढ़ा है, मतलब 8वीं हो पास? जाता- हाँ हाँ, हो जाता है, कोई ओके सर। प्रॉब्लम नहीं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लेकर के आने रहेंगे सर उनको? डॉक्यूमेंट में हम लोग जो लेते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो। ओके। और जैसे मार्कशीट वगैरह सर? नहीं, मार्कशीट वगैरह का हाउसकीपिंग में कोई हाँ, requirement वो- नहीं है। नहीं नहीं। ओके सर। और इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रहता है, मिनिमम एज तो का रहता मैक्सिमम? है 35 से 40 लास्ट। 35 से 40 वाला लास्ट आप? लास्ट। तो सर जैसे सिक्योरिटी का जॉब्स भी आपके अंडर रहता है, राइट, आपकी कंपनी, तो फिर सिक्योरिटी वालों को तो उससे ज़्यादा भी आप आई थिंक ले लेते होंगे? हाँ, 45 50 तक भी चलता है। 50 तक जो हाँ, सिक्योरिटी में हाँ, आप security हायरिंग में। करते हैं? हाँ, 50 तक भी चलता है। ओके। और इन सभी जॉब्स के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको किन से कॉन्टेक्ट करना रहेगा सर? मेरा मोबाइल नंबर है। आपसे ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हाँ, रहेगा? मेरे को और कॉल तो सर आई थिंक प्रॉपर पिक होता होगा, क्योंकि ये भी रहता है ना कुछ कॉन्टेक्टर्स कॉल वगैरह नहीं पिक करते हैं सर। जैसे क्या है, अगर अदरवाइज नंबर नहीं, मैं खुद अपना नंबर सबको जो है बोलना चाहूँगा जी। कि मेरा नंबर लें और डायरेक्ट मेरे पास कॉल करें। और आपको सर कॉल करने का राइट टाइम क्या रहेगा सर? मेरा टाइमिंग रहेगा 7 से 7। 7 से 7 आपको कॉल सुबह कर मॉर्निंग सकता है। से शाम को। और सर क्या ये हायरिंग चलती रहती है फिर मतलब अभी पर्टिकुलर टाइम पे ही चल रही है? नहीं, चलती रहती है, कहीं ना कहीं जो है हायरिंग चलती रहती है। ओके। और कुछ कैंडिडेट जो मतलब दिल्ली एनसीआर नहीं आ सकते हैं, तो आउटसाइड दिल्ली एनसीआर है, तो क्या वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि? जी, कर सकते हैं बिल्कुल, एकदम से। ओके। और इस जॉब के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज तो पे नहीं करना रहेगा ना? कोई चार्ज नहीं है, कोई और चार्ज नहीं। आगे सर मैं थोड़ा फैसिलिटीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स आपके साथ काम करेंगे या फिर आपकी जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर कंपनीज है वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह भी मिलती हैं क्या, जैसे कैंटीन हुआ, बस वगैरह की सुविधा आने जाने के लिए? नो, कैंटीन की सुविधा भी नहीं रहता है सर? कैंटीन की सुविधा है ना, बस वगैरह की वो कैंडिडेट को खुद ही अपने लेवल पे देखना पड़ेगा? यस। और कैंडिडेट का जॉब लगने से पहले किसी प्रकार का इंटरव्यू होता है सर? इंटरव्यू कुछ नहीं, मेरा जैसे उनके डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो उनसे हम ही लोग इंटरव्यू लेते हैं first ओके time। और उस सेकंड टाइम हम लोग अगर जैसे फ्रेशर है जी। तो हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं। ट्रेंड करने के बाद में जैसे हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल वाले भी इंटरव्यू लेते हैं। तो एक तरीके से जो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं है या फिर फ्रेशर है वो भी आ सकता है, आप उसको हाँ। कहीं ना कहीं ट्रेन करके जॉब प्रोवाइड करवा देंगे, राइट? जी जी, राइट। और इसमें फीमेल्स भी आ सकती हैं सर? हाँ, फीमेल भी आ सकती है। और सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा मैं इस इंटरव्यू के एंड में कि आप जैसे कि कोई कैंडिडेट आपके पास आया और उसका जॉब लग गया, तो आप उसको क्या सजेशन करना चाहोगे कि वो फिर अच्छे से जॉब करता रहे आपके साथ लंबे समय तक विदाउट डिस्टर्ब हुए? तो उसको कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए सर जॉब लगने के बाद में? और उसका फर्स्ट नंबर तो अपने कंपनी के प्रति सचेत रहे। जी। जहाँ भी जॉब कर रहा है वहाँ पे अपना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं महीने 2 महीने ठीक तरीके से काम करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कर देते हैं कि समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं कोई भी जुड़े कंपनी से, हमसे, तो मैं यही कहूँगा कि जब जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए अच्छा काम करो और लंबे टाइम तक जुड़े रहें। सर ऐसी एक घटना बताना चाहोगे, कौन सी घटना यूजुअली करते हैं कैंडिडेट्स? ऐसी होती रहती हैं, जैसे कि अभी मेरे सामने मेरठ वाले रोड पे एक हॉस्पिटल है जी। बरदान। तो क्या हुआ कि नाइट में कैंटीन वाले ने खाना नहीं दिया ओके। स्टाफ को। 10 का टाइम हो रहा था, 10 बजे कैंटीन बंद हो जाती है, जी। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी कैंटीन वालों ने खाना बनाया।
तो उन लोगों ने क्या किया कि नहीं, सर्विस हमें 3rd फ्लोर पे देने आने पड़ेगा आपको। ये 11:30 बजे की बात थी, लेकिन उन्होंने सर्विस नहीं दी। बोले हम लोग अब सर्विस नहीं देंगे, हमारी सर्विस 10 बजे बंद हो जाती है। ओके। उन्होंने क्या किया, ना खाना खाया ना कुछ किया, उनसे झगड़ा कर लिया कैंटीन में जाके। जी सर। झगड़ा करने के बाद में आपस में दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो लड़का लोकल का था उसने 2-4 बंदे बाहर से बुलाए और उसको जो है हाथापाई उसके साथ कर दी, मारपीट वगैरह। मारपीट कर दी। जी। अब मारपीट कर दी तो पता है हॉस्पिटल लाइन या कंपनी एरिया अगर अंदर आप कर दोगे तो आपको सारी धाराएं वगैरह पता ही है। उन्होंने उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला, तो हमने उनसे बोला कि सर ये 3 साल से हमारे साथ लड़का जुड़ा हुआ है, ऐसी कोई घटना जो है आज तक इसने नहीं की, लेकिन हो गया। हम फर्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जो है छोड़ दिया जाए। जी सर। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने क्या है, वहाँ के जीएम हैं, उन्होंने बोला कि चलो आपके कहने से हमारे साइन वगैरह लिए, कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट लगाए, बोले आगे से ये जो है यहाँ नज़र नहीं आए। राइट। तो कभी कभी छोटी छोटी बातें अगर वो, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप उन लड़कों को जो ये गलतियाँ करते हैं, उनको अपने सीनियरों को बताना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसे हमारे साथ हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। जी सर, मैं तो ये बोलूँगा कि आपका ये बहुत अच्छा मैसेज और सजेशन है, और ये आप इसीलिए दे पा रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं और आप इस तरीके की इवेंट्स, घटनाएं देखते रहते हैं। तो सर वीडियो के लास्ट में यही है कि आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे कि इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कॉन्टैक्ट करें, आप उन्हें एक अच्छी और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। सर हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।